वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2018 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि जैसे द टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, सी ऑफ एक्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट है, और एक कंडीशन गिवन है हमारे पास, या फिर को इक्वेशन गिवन है। तो लिख लो आप यही चीज़, ठीक है ना। तो डायरेक्टली जो भी इक्वेशन आपके पास गिवन है, तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद, ठीक है ना, क्या निकालना हमने, मार्जिनल कॉस्ट। और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी आपको, कौन सी, ये वाली। जैसे मार्जिनल कॉस्ट कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है ना। जैसे मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, जैसे डायरेक्टली कह दो कि डिफरेंशिएशन कर दो किसका, टोटल कॉस्ट का, विद रिस्पेक्ट टू किसके हिसाब से, जितने भी आइटम हो एक्स यूनिट है। तो इस तरीके से सही है। मार्जिनल कॉस्ट सिंपली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर प्रोडक्ट कह दो आप डायरेक्टली। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को, आइटम को, वो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से बस डायरेक्टली ये चीज़ लिखो। तो सी ऑफ एक्स है, देखो ये चीज़ चेंज हो सकती है। देखो यहाँ पर टोटल कॉस्ट मिल रही है हमें, जैसे एक्स आइटम है उसके हिसाब से मिल रही है ये चीज़। जैसे एक पर फ़ायदा हुआ, ये नहीं सोच सकते आप, अगले पर यहाँ पर नुकसान हुआ, फ़ायदा, बेनिफिट, ये बेनिफिट ये पता कैसे चला, प्लस सिंबल की वजह से, और यहाँ पर माइनस है। सिंपली कह दो जितने भी आइटम हो, बात खत्म। सही है। तो इस तरीके से बस डायरेक्टली जैसे ये दे रखा है ये निकाल दो। तो इस चीज़ का मतलब डिफ्रेंशिएशन करना हमने इस चीज़ का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्टली लिख दे। तो कुछ इस तरीके से सिंपल डिफ्रेंशिएशन रूल अप्लाई कर दो। तो कुछ इस तरीके से ये कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, इनटू में एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर रूल अप्लाई कर दो डिफ्रेंशिएशन का। क्या बताया था पावर रूल आपको, कि पावर आगे तो 3 आगे, पावर में से एक कम तो एक कम का मतलब 2 हो जाएगा, 3 - 1 है, या फिर को 2। और इनटू में बेस का भी होगा, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखो ना लिखो एक चीज़, कैलकुलेशन है सिंपल सी, माइनस का साइन 0.02, सही है। अब एक्स स्क्वेयर का इसी तरीके से पावर आगे, सिंपल सी बात है, पावर आगे पावर में से एक कम, और इंटू में 1 लिखा ना लिखा एक बात है, प्लस का साइन ये वाला, फिर 30 कॉन्स्टेंट इंटू में एक्स, या एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है ना। और फिर प्लस का ये सिंपल कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का 0 होता है। यहाँ पर इंटू में एक्स है, ये बात बताई थी आपको। अगर सिंपल कॉन्स्टेंट है, इस बात का ये मतलब हुआ उस चीज़ में कहीं पर भी एक्स ना हो, कहीं पर भी, वो पावर में हो सकता कहीं पर भी इस चीज़ में, सही है। तो उसको कांस्टेंट कहेंगे, बस बात खत्म, 0 होता है उसका डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से आ चुका, अब ये आंसर है। अब आगे कंडीशन है न्यूमेरिकल की, क्या कुछ इस तरीके से कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन कब, व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। शुरू में तो थी एक्स, अब 3 यूनिट पर निकालना हमने मार्जिनल कॉस्ट। तो डायरेक्टली कह दो आप कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर डेफिनेशन भी दी हुई है मार्जिनल कॉस्ट की, बात खत्म, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर डायरेक्ट ये चीज़ अप्लाई करनी है आपने, और कुछ भी नहीं। अब जैसे x की वैल्यू 3 गिवन है, शुरू में x यूनिट प्रोडक्ट थे, अब यहाँ पर 3 वैल्यू गिवन है, तो आप लिख दो कि एट x = 3, ये निकालना आपने, सही है। तो कह दो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से अगर लिखना चाहो तो, ठीक है ना, एट x = 3 अगर कोई इस तरीके से करके लिखे, बात एक है, सही है। तो कुछ कैलकुलेशन है, मतलब x की वैल्यू आप केवल 3 पुट कर दो और कैलकुलेट कर लो जो भी आंसर आता हो आपका, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, चलो ये पॉइंटों वाली चीज़ है, रख लो एज इट इज, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो 3 की और मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, सही है। तो 3 × 5 15 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट का मतलब कुछ इस तरीके से रहेगा, 015 मल्टीप्लाई करोगे तो इनटू में एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। कैलकुलेशन है, माइनस का साइन, फिर यहाँ पर 0.02 की पहले तो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर इनटू में एक्स 3 है, ठीक है ना। इस तरह कैलकुलेशन है, मतलब और कुछ भी नहीं, इसमें एक्स है नहीं तो एज इट इज रहेगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कैलकुलेशन है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 9 135, तो मतलब 1.135 हो जाएगा। पॉइंट मतलब 3 के बाद है,
तो इस तरीके से माइनस का साइन यहाँ पर 12 हो जाए, 3 इंटू 4 12, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। अगर आप मतलब राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन है सिंपल सी। तो इस तरीके से आप देख लो जो भी वैल्यू आती हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मतलब ये है, इसको 3 डिजिट बना लो, इसको भी आप 3 डिजिट। तो जब मतलब इनको दोनों को ऐड करोगे तो 30 एज इट इज रहेगा, 30.135 आ जाएगा इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, और माइनस 0.120, तो मतलब 30 और 135 में से 120 गया, मतलब कितना हो जाएगा 0.15, ठीक है ना, लेकिन 0.015, तो मतलब कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 30.015, ये आ जाएगा डायरेक्ट ही। ये आप आंसर लिख देना बाद में। टोटल कैलकुलेशन एक लाइन का न्यूमेरिकल, ये बात पता होनी चाहिए बस, और वो साथ के साथ न्यूमेरिकल में भी गिवन है। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये होता है डिफरेंशिएशन, ये बताई थी आपको। डिफरेंशिएशन का मतलब ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ये थी सिंपल डेफिनेशन। सही है। अब इसके बाद तो अब जैसे इसके बाद है न्यूमेरिकल, ठीक है ना, इसको सोल्व कर लो। सिंपल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हमने, ठीक है ना। तो सबसे पहले आई मान लिया, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो अब आपके ऊपर है किस चीज़ का फॉर्मूला आता है आपको। सही है, अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है। देखो क्या चीज़ है, सबसे पहले तो देखो एंगल, सभी ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पर एंगल एक्स, यहाँ पर एक्स, लेकिन यहाँ पर डबल है, बदल दो सिंपल, मतलब cos 2x। अब cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं +1 क्लास के हिसाब से, ठीक है ना। कौन कौन से, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इस तरीके से, ठीक है ना। एक फॉर्मूला ये था 2 cos स्क्वायर एक्स -1, एक बार अगर 1 आ गया जाए तो cos की जगह साइन हो जाएगा, तो इस तरीके से याद रखने का तरीका। और लास्ट टेंजेंट की टर्म में, तो इस तरीके से। सही है। अब देख लो कौन सा अच्छा लग रहा है वो पुट कर दो। ये बात क्यों पता चली, एंगल को देख करके आपका डायरेक्ट ही नज़र एंगलों पर चली जानी चाहिए, तब इंटीग्रेशन आसान लगेगा। तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद तो जैसे वो ये बात चलो डिपेंड भी करती है, अगर ये फॉर्मूले याद अच्छी बात है, ठीक है ना। फिर कौन से को पुट करने में फ़ायदा है, पहले 3 में से कोई पुट कर लेना, इसको मत पुट करना क्योंकि फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा बचा हुआ रिजल्ट साइन और एक्स में, इस वजह से, ठीक है ना। इसका कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं होगा इस वजह से, तो यहाँ से कोई कैलकुलेट कर लेना। सही है। लेकिन ये कब है, देखो सॉल्यूशन तो चलो ठीक है इससे निकल जाएगा, लेकिन बात तो ये है ना, अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तो उस टाइम तो फिर इंटीग्रेशन का सिंपल सा वही रूल अप्लाई कर दो। देखो ये तो है सिंपल, मतलब अगर फॉर्मूला याद है अच्छी बात है, पुट कर देना रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम चलो अल्टरनेट मेथड को या फिर सेकंड चॉइस से सोल्व कर लेते हैं। अगर मतलब हो सकता है इस फॉर्मूले में कन्फ्यूजन हो किसी में, ठीक है ना, मतलब जैसे समथिंग मतलब याद ना हो कौन सी साइड, ये सारे फॉर्मूले याद रखने का तरीका एंगल को ऑफ करने के हैं, ये मेन बात है इसमें। इन सभी फॉर्मूलों में यहाँ पर एंगल 2x है और यहाँ पर केवल x है, ऑफ और एंगल, तो इस तरीके से। सही है। तो अब जैसे हो सकता कोई कन्फ्यूजन हो एग्जाम टाइम पर, मतलब याद ना हो, सिंपली कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन का सिंपल सी वो बात अप्लाई कर लो, कौन सी, ये वाली, कि कौन किसका डिफ्रेंशिएशन, उससे भी फाइंड आउट कर सकती हो ईजिली। देखो किस तरीके से कौन किसका डिफ्रेंशिएशन है। इसके बाद एक बात ये बताई थी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम कौन लाएगा, नीचे वाला या फिर को डेनोमिनेटर। अब ये है cos स्क्वायर एक्स, ये तो ये स्क्वायर तो तंग करेगा नहीं हमें, तो इस तरीके से। सही है। तो मतलब नीचे वाली कोई पुट कर दो, बात खत्म, मतलब पुट कर दो आप cos को। सही है। cos x को अगर कोई मतलब t पुट करे z पुट करे वो आपके ऊपर है। सही है। लेकिन फिर भी वही बात है, इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल ये चीज़ तंग करेगी। क्यों, अब मान लो चलो ये बात होती है इंटीग्रेशन में, कौन सी जो चीज़ आपको तंग करी है उसी को उठा करके पुट कर दो, बात खत्म। सही है। लेकिन अगर मान लिया हमने जैसे यहाँ पर cos 2x को पुट किया, चलो फिर एक काम हो सकता है यहाँ पर कि आप 2x को ही पुट कर दो, जैसे कुछ इस तरीके, मतलब देखो यहाँ पर अगर cos x को पुट किया तो ये 2x फिर तंग करेगा। मेन यहाँ पर तंग केवल ये 2 कर रहा है, इस पूरे में तंग कौन कर रहा है, ये 2 तंग कर रहा है, एंगल डबल हो रहा है, ये है यहाँ पर प्रॉब्लम। इसलिए तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, समझने का तरीका। तो आप ये काम करो, ये ना करो पुट, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली 2x को जो चीज़ तंग करी आपको, अब केवल 2 को पुट करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है ना, ये तो बेसिक है। तो इस तरीके से सही है।
इस हिसाब से सोचना था यहाँ पर कि ये cos x या फिर cos 2x को क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि उसके बाद अगला स्टेप होता ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगला स्टेप होता डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में फिर से एंगल डबल आएगा। अगर ये पुट किया तो यहाँ पर पुट किया तो एंगल हाफ आएगा, मतलब cos x की या cos x का जैसे sin x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस ऑफ sin x है, और इसका माइनस ऑफ sin 2x, वो चीज़ तंग करेंगे हमें। मतलब कहने का यहाँ पर टोटल ये लॉजिक है। अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तो तब कैसे सोल्व कर सकते हो इजीली। 2x को टी पुट कर दिया, फिर थोड़ा सोचा ना कि ये पुट क्यों किया। अगला स्टेप होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का 1 हो जाएगा और t का dt डिवाइड वाला dx यहाँ पर, तो इस तरीके से सही है। तो अब देख लो आप, हमें इंटीग्रेशन किस चीज़ का निकलना है। तो जैसे कोस तो एज इट इज 2x को ही पुट किया था t, ठीक है ना, तो इस तरीके से प्लस का साइन 2 इंटू साइन स्क्वेयर, सही है, और x, लेकिन x का थोड़ी ना रिजल्ट मिल रहा है। तो एक काम की बात थी, जहाँ से पुट करो आप वहीं से निकाल लो उसी चीज़ की वैल्यू जिसकी चाहिए। यहाँ पर एक बात अप्लाई होगी, कौन सी, कि पुट करने के बाद नए इंटीग्रेशन में हमें पहले वाला वेरिएबल नहीं आना चाहिए नज़र। मतलब यहाँ पर जैसे x नहीं नज़र आना चाहिए, सारा रिजल्ट t की टर्म में होना चाहिए। इसलिए जहाँ मतलब अगर x आ रहा तो कहाँ से निकालो, जहाँ से आपने पुट किया है। ये सिंपल सी बात बताई थी, काम की है ये चीज़, तो इस तरीके से सही है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये cos x, ठीक है ना, तो cos x मतलब cos ऑफ और x की जैसे t/2, तो इस तरीके से, और उसका होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हो इनटू में, ठीक है ना, dt, तो मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर सिंपली dt का मतलब dx, जैसे dx की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये चीज़, और 2 बार लिख सकते हो, तो इस तरीके से। तो सिंपली फिर भी यहाँ पर वही चीज़ आई, ठीक है ना, ये वाली, मतलब एंगल फिर से, मतलब एंगल का काम तो करना ही पड़ेगा। तो बस ये फॉर्मूले याद रख लो। और इस चीज़ के लिए सिंपली बताया था आपको, जो क्विक रिवीजन की प्लेलिस्ट है, केवल वो वाले फॉर्मूले याद रख लेना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या फिर जैसे ये चैप्टर इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, तो इस तरीके मतलब, और +2 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का थोड़े चैप्टर है इनवर्स का, तो वहाँ पर सारी चीज़ें बताई थी कि +1 क्लास के कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने की आपको ज़रूरत है। तो बस ये स्पेशल है, ठीक है ना, बस इसका यूज कर लेना, सही है। तो सिंपली मतलब यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है ना, तो ये पुट करने के बाद किसी एक के हिसाब से तो इंटीग्रेशन हमें निकालना होगा। यहाँ पर मेन चीज़ है कि कौन सी चीज़ तंग कर रही है, एंगल फिर से वही पैटर्न रहेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दो आप। चलो ये पहला ही फॉर्मूला यूज कर दिया, पहले 3 में से कोई यूज कर लो, फायदे के ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे पुट करोगे इसकी जगह, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और प्लस का 2 साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x तो एज इट इज रहेगा ऊपर, माइनस का, ठीक है ना। अब ये साइन स्क्वायर x है और ये प्लस का 2 है, तो मतलब प्लस का 1 साइन स्क्वायर x बचेगा, केवल कैलकुलेशन, और नीचे cos स्क्वायर x, तो इस तरीके से। और अब इसके बाद कौन सा रूल अप्लाई कर दो, अलग अलग के नीचे लिख दो, रूल बताया था आपको इंटीग्रेशन का, सही है, 1 to 28 है उसमें से, मतलब अलग अलग के नीचे कर लो। तो मतलब ये बात क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर 2 टर्म है, टर्म पता चलते हैं प्लस माइनस साइन से, तो इस वजह से। तो एक बार तो cos स्क्वायर x के नीचे cos स्क्वायर x 1 बचेगा आपको, आपके पास, और एक बार हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, उसका नाम होता है टेंजेंट स्क्वायर x, तो इस तरीके से सही है। और इसका हमें अब इंटीग्रेशन निकालना है। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, वही 10th क्लास की कुछ 3 आइडेंटिटी बताई थी आपको, ये इस तरीके से नहीं फॉर्मूले बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा की टर्म में याद रखना चाहते हो, आपके ऊपर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। एक ये था कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा 1, और एक लास्ट था कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये यूज कर लो। तो मतलब यहाँ पर, ठीक है ना, तो इस तरीके से, हाँ लेकिन ये अपोजिट होता है, तो इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब सीकेंड माइनस टेंजेंट 1 के बराबर होता है। तो बस यहाँ पर मतलब 1 प्लस टेंजेंट, इसको राइट हैंड साइड भेज दो, मतलब सीकेंड स्क्वायर, और जो भी एंगल हो, जैसे हमारा x है, ठीक है ना, तो मतलब सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हमें। अब सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, और इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो सीकेंड स्क्वायर x का डायरेक्टली कह दो इंटीग्रेशन टेंजेंट x हो जाएगा, एक लाइन का आंसर है। तो प्लस का c, ये कांस्टेंट टर्मों के लिए,
बात खत्म। ठीक है ना, यहाँ पर केवल ये पुट करो और यहाँ पर ये बात पता चली, क्योंकि अगर किसी ने ये पुट किया, ठीक है ना, सिंपल सी बात बताई थी कि कोई भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री का न्यूमेरिकल हो, सबसे आसान तरीका उन सभी को साइन और कोस की टर्म में कन्वर्ट कर लो, सबसे आसान तरीका। तो इसलिए क्यों टेंजेंट का केस लेके चले, डायरेक्ट ही अगर उनके हिसाब से सोल्व कर लो तो अच्छी बात है, सही है। तो इस तरीके से मतलब टोटल कैलकुलेशन होगी और कुछ भी नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट ही केवल एक बात नज़र आनी चाहिए थी आपको, और वो है ये एंगल डबल है। तो इस तरीके से ये चीज़ तंग करेगी। यहाँ पर ये चीज़ पता है क्यों नहीं फ़ायदा हुआ, इस चीज़ का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि साथ के साथ कुछ और फंक्शन नहीं है जिससे ये चीज़ अट जाए, मतलब सेम एंगल बन जाए। मेन बात यहाँ पर केवल एक है, ठीक है ना, कुछ और चीज़ को साथ के साथ मल्टीप्लाई में और डिवाइड में मतलब कहीं पर नहीं है। फंक्शन में फंक्शन होता है dx से अलग। तो इस तरीके से इसलिए इस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, यहाँ पर अगर इस तरीके से सोच सकते हो तो बेस्ट है, ठीक है ना, मतलब 2x क्यों पुट किया, वो फ़ायदे का पॉइंट है। तो इस तरीके से इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।